गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्तजनों, इस संसार में गुरु का बहुत महत्व है। कबीरदास जी ने भी, सभी ने गुरु को बहुत महत्व दिया है। परंतु कौन गुरु? गुरु का अर्थ ही यही होता है कि वह हमसे हर मामले में बड़ा हो, निष्कलंक हो, सदाचारी हो, पूर्ण ज्ञानी हो, सर्वसमर्थ हो। उसे ही हम गुरु कहते हैं। इस संसार में जिसको देखो वह गुरु बना पड़ा है। भले ही चरित्रहीन है, परंतु गुरु बनने की बड़ी लालसा है। विशेषकर जो पुरोहित वर्ग है, वह तो गुरु बनने के लिए लालायित रहता है, भले ही उसमें कोई भी गुण ना हो। गुरु जब तक निष्कलंक नहीं होगा, तब तक किसी भी जीव का कल्याण नहीं हो सकता है। अब गुरु कौन हो, इसके लिए बड़ी ही विचित्र बात है। पूरे संसार में खोजिए, जहां तक मेरा अनुमान है, कोई भी ऐसा जीव नहीं है जिसमें दोष ना हो। सभी मनुष्यों में, सभी जीवों में गुण और दोष दोनों विद्यमान हैं। जबकि गुरु का अर्थ है उसमें केवल गुण होने चाहिए, सद्गुण, दुर्गुण नहीं होने चाहिए। अर्थात इस संसार में कोई भी मनुष्य गुरु बनने योग्य नहीं है, क्योंकि जैसा हमारा गुरु होगा वैसा हमारा आचरण हो जाएगा और अंत में गति भी हमारी वही होगी। अब सबसे बड़ा विषय है, फिर गुरु बनाया किसको जाए? क्योंकि ये बात सभी ग्रंथों में है कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलने वाला है, बिना गुरु के कोई तरने वाला नहीं है। तो बड़ा विचित्र विषय आ गया। मैं एक सन्यासी हूं, एक योगी हूं। जहां तक मेरा मत है, हमें केवल ईश्वर को ही गुरु बनाना चाहिए, क्योंकि ईश्वर पूर्ण है, निष्कलंक है, सदाचारी है, सद्गुणवान है। और यदि हम ईश्वर को ही गुरु बना लें तो हम कभी भी पथभ्रष्ट नहीं होंगे। दूसरी बात मित्र बनाने की आती है। संसार में मित्र भी बहुत आवश्यक है। आपके भी मित्र अवश्य होंगे, परंतु आप अक्सर देखते हैं कि मित्रों में कहीं ना कहीं लालच आ जाता है, और जब विकट परिस्थिति आती है तो कहीं ना कहीं वो लोग मुझे छोड़ देते हैं। और मित्र भी ऐसा ही होना चाहिए, जो परिस्थिति कोई भी हो परंतु छोड़े ना, हमें सद्मार्ग पर ले चले। तो दूसरी बात फिर वही, हमें ईश्वर को ही मित्र बना लेना चाहिए। वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। जन्म से पहले भी वो था, आज भी है, और मृत्यु के बाद भी ईश्वर रहेगा। फिर बात आती है सारथी बनाने की। तो सारथी किसको बनाया जाए? सारथी का अर्थ होता है कि हर परिस्थिति में वह मेरे साथ रहे संसार में,
और हम जिस मार्ग पे जाएं वो हमें उचित मार्ग पर ले जाए, तो हमें ईश्वर को ही सारथी बना लेना चाहिए। यदि हमने ऐसा कर लिया तो समझ लो कल्याण होना 100% तय है। अर्थात ईश्वर ही आपका गुरु हो गया, ईश्वर ही आपका मित्र हो गया और ईश्वर ही आपका सारथी हो गया। जब तीनों आपके ईश्वर हो गए तो आपको गलत ज्ञान मिलने वाला नहीं, कोई आपको छोड़ने वाला नहीं और सद्मार्ग पर ले जाएंगे। तो जहाँ तक मेरा मत है और वास्तव में सदग्रंथों का मत है, वो यही है, ईश्वर ही हमारे गुरु हैं, ईश्वर ही हमारे मित्र हैं, ईश्वर ही हमारे सच्चे सारथी हैं। याद करो, जिसने ईश्वर को अपना मित्र बनाया या ईश्वर तुल्य व्यक्ति को मित्र बनाया या ईश्वर के अवतार को अपना मित्र बनाया, वो सब राजा बने। सुग्रीव ने भगवान श्री राम को मित्र बनाया, राजा बने। निषाद राज ने भगवान श्री राम को मित्र बनाया, राजा बने। विभीषण ने भगवान श्री राम को मित्र बनाया, राजा बने। और अर्जुन ने तो भगवान श्री कृष्ण को अपना गुरु, अपना मित्र और अपना सारथी बनाया। क्या हुआ? जो युद्ध निश्चित रूप से हारना था, उस युद्ध को अर्जुन जीत गए। कौरवों की तरफ बहुत लोग थे, सब वीर थे, भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा। परंतु उन लोगों ने, दुर्योधन ने शकुनी को अपना गुरु बनाया और सर्वनाश को प्राप्त हुआ। दूसरी तरफ अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को अपना गुरु, मित्र और सारथी बनाया और युद्ध में विजयी हुआ। इसलिए मेरे मत के अनुसार आप सभी भक्तजनों, संसार के लोगों में किसी में गुरु मत देखो, केवल ईश्वर को अपना गुरु और मित्र और सारथी बनाओ, तो आपका कल्याण निश्चित रूप से होगा।